हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। नदियों की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें नर्मदा हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके साथ में चंबल भी समाप्त हो चुकी है और अब तीसरी नदी हमारी शुरू होने वाली है, ताप्ती नदी। इसमें देखेंगे हम ताप्ती नदी के जो प्राचीन नाम है, उद्गम स्थल है, उसकी सहायक नदी है, उसके ऊपर बने बांध है और कौन कौन से राज्यों से प्रवाह होती है, क्या विशेषता है इस नदी की, क्या भौगोलिक स्थिति का निर्माण ये करती है। तो पहले हम शुरू करते हैं ताप्ती नदी के बिंदु से। प्राचीन नाम, प्राचीन नाम इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि इसकी जो प्राचीनता है, इससे कई बार नदियों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इनसे ये प्रश्न पूछे गए हैं कि भैया इस इस नदी का आपसे प्राचीन नाम क्या था, मतलब पूर्व में प्राचीन नाम क्या था। इसलिए ये सब चीजें यहाँ पर देखनी है। पहले प्राचीन नाम की अगर बात करते हैं तो सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री किस नदी को कहा गया है? ताप्ती नदी को कहा गया है। किसमें कहा गया है? महाभारत में। तो महाभारत है आपका, उस महाभारत के अंतर्गत ताप्ती नदी का जो वर्णन है वो हमें सूर्यपुत्री के नाम से देखने को मिलेगा। सूर्यसुता, देखिए सूर्यपुत्री, सुता मतलब भी पुत्री होता है, पुत्री मतलब सुता होता है, दोनों एक दूसरे के पर्यायी है या पर्यायवाची शब्द आप बोल सकते हैं। तो अब सूर्यसुता की अगर बात करते हैं आप, तो सूर्यसुता का जो उल्लेख है वो किसमें मिलता है? वायु पुराण में। वायु पुराण है आपका, ठीक है। ये गुप्त वंश जो हुआ करता था उससे संबंधित एक पुराण है आपका, कौन सा? वायु पुराण। तो सूर्यसुता है आपका, तो उसमें सूर्यसुता जो नाम है वायु पुराण में मिलेगा, सूर्यपुत्री महाभारत में मिलेगा। तापी और पयोष्णी, तापी और पयोष्णी, ठीक है भैया। ताप्ती से तापी तो हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या? पयोष्णी। पयोष्णी है, सूर्यपुत्री है और सूर्यसुता है। इन तीनों का नाम बहुत तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर चेंज होगा तो फिर आंसर भी आपका बदल जाएगा, ठीक है। तो पूछता है ताप्ती नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो सूर्यपुत्री महाभारत में मिलेगा, सूर्यसुता वायु पुराण में मिलेगा, पयोष्णी और तापी इसके दो अन्य नाम मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके उद्गम की या इसकी प्रारंभ होने की दिशा की बात करते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मुल्ताई। मुल्ताई कितनी ऊंची चोटी है? 762 मीटर, बैतूल से निकलती है। देखिए कहने का क्या है, ये कह रहा है यहाँ पर आपसे कि भैया ये मध्य प्रदेश है आपका। इस मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो आपका दक्षिण वाला जो क्षेत्र पड़ता है, उस दक्षिण वाले क्षेत्र में क्या पड़ता है आपको? एक पठार पड़ता है जिसे कहा जाता है, कौन सा पठार? ये वाला सतपुड़ा का पठार जो है ना, ये सतपुड़ा वाला जो क्षेत्र है, यहीं से आपका कौन सा पर्वत लगा हुआ है? आपका सतपुड़ा पर्वत है। ये कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत जो है उसकी कौन सी पहाड़ी? काली सिंध पहाड़ी। काली सिंध एक नदी है जो बागले से निकलेगी आपके देवास से, तो उसको नहीं समझना है कि ताप्ती और काली सिंध एक जगह से निकली है, एक काली सिंध अलग हो गई, नहीं एक अलग हो गई, इस तरह से नहीं समझना है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है आपकी और उसकी एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? काली सिंध पहाड़ी। और ये जो काली सिंध पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काली सिंध पहाड़ी की ऊंची चोटी है मुल्ताई। और ये जो मुल्ताई है ये किस जिले में आती है? तो ये आपके बैतूल जिले में आती है। बैतूल जिले में आपकी मुल्ताई है और इस मुल्ताई चोटी की जो लंबा आपकी ऊंचाई है वो है 762 मीटर। कितना है? 762 मीटर। 762 मीटर की ऊंचाई से क्या होती है? ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। आ रहा है समझ में? चंबल नदी का पड़ा था तो वहां पर कौन सा पर्वत पड़ा था? विंध्याचल पर्वत पड़ा था। उसके पहले नर्मदा जब पड़ी थी हमने तो मैकाल पर्वत पड़ा था। और ये जो नदी है आपकी, ये कौन सी है? ये है आपकी ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आने वाली कौन सी पहाड़ी? काली सिंध पहाड़ी। और काली सिंध पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है एक तरीके से क्या? आपकी मुल्ताई। मुल्ताई की ऊंचाई वो 762 मीटर की है और ये आपकी कहाँ, कौन से जिले में आती है? बैतूल में। और ये बैतूल मुल्ताई से ही क्या होती है? ताप्ती नदी का उद्गम होता है। क्लियर होगा यहाँ तक? प्राचीन नाम अगर पूछता है तो सूर्यसुता और सूर्यपुत्री है, पयोष्णी और तापी है। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब निकल तो गई यहाँ से, कहाँ से? बैतूल मुल्ताई से। लेकिन इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो कुल लंबाई पूछेगा बता देना, 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। और 724 किलोमीटर की ये जो यात्रा है, ये जो आपकी ताप्ती नदी है वो 3 राज्य में करती है। 3 राज्यों में तय करती है वो यात्रा। और यात्रा में पहला पड़ाव आता है आपका कौन सा? मध्य प्रदेश में, दूसरा आता है आपके महाराष्ट्र में और तीसरा आता है आपके गुजरात में। तो ये आता है 3 राज्यों में प्रवाह। तो क्वेश्चन आएगा यहां पर। इसके पहले नर्मदा पड़ी थी, वो भी 3 राज्य, ठीक है।
चंबल पड़ी थी, वो भी 3 राज्य, लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश था। लेकिन अब प्रश्न आ गया यहाँ पर चेंजेस, नर्मदा और ताप्ती दोनों एक ही दिशा में पूर्व पश्चिम की ओर बहती है और दोनों की दोनों आपका मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से फिर घूमती है किधर, गुजरात में, और गुजरात के साथ में कहाँ गिरेगी वो हम देखेंगे आगे। अब ये जो 3 राज्य है ना, इसमें प्रवाह पहले मध्य प्रदेश में, दूसरा महाराष्ट्र में और तीसरा कहाँ पर, गुजरात में। मध्य प्रदेश में 279 किलोमीटर की दूरी और 270 किलोमीटर की दूरी महाराष्ट्र में, 175 किलोमीटर की दूरी कहाँ पर, गुजरात में तय करती है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 724 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और ये मध्य प्रदेश के साथ साथ में 2 अन्य राज्यों को कुल मिलाकर 3 राज्यों से प्रवाहित होती है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल है। मध्य प्रदेश में ये जो नदी है ये कितने किलोमीटर, तो ये नदी है वो आपकी जाएगी 279 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर और 175 किलोमीटर गुजरात में। पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाह है और नर्मदा नदी के समांतर किस में बहती है, भ्रंश घाटी में। जिस दिशा में, कैसे, ये वाला भाग है आपका, यहाँ से निकली है, कौन सी नदी निकली थी यहाँ से, अमरकंटक अनूपपुर से। ये देखा था हमने डिंडोरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, आपका जो क्षेत्र पड़ रहा था आपका रायसेन के बाद आपका सीहोर बुधनी, उसके साथ में आपका हरदा है, होशंगाबाद है, खंडवा है, आपका देवास है, खरगोन है। इस तरह से कुल मिला के इस तरह से ये नदी का प्रवाह यहाँ पर हुआ था। 16 जिले मैंने यहाँ पर बताई भी थे, आप लोगों को ध्यान हो तो इस तरह से ये पूर्व से निकल के किधर जा रही है, पश्चिम की ओर। तो ये वाली जो नदी है आपकी कौन सी, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी भी क्या करेगी, ये आपका बैतूल है ना, इस बैतूल से ही क्या करेगी, निकलेगी और ये जो बैतूल है आपका इधर से बहती हुई किधर जाएगी, ये वाला दिशा में। पूर्व से किधर जाएगी, पश्चिम में। पूर्व से पश्चिम दिशा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि पश्चिम की ओर इसका अवसान होगा और अवसान होगा खंबात की खाड़ी में या फिर केबे की खाड़ी में या फिर आपको किम्बे की खाड़ी या फिर आप उसे बोल देंगे आपका अरब सागर। इसलिए इसकी जो दिशा है ये नर्मदा के समांतर मानी जाएगी। जिस दिशा में नर्मदा बहती है उसी दिशा में क्या होगी, ताप्ती नदी भी बहेगी। तो इन दोनों के बीच में ये जो नदियां हैं, ठीक है, ये आपकी नर्मदा और ये आपकी कौन सी, ताप्ती। तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, समान अंतर में, ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, ठीक है। ये भी आपका इधर महाराष्ट्र में जाएगी पहले और ये भी महाराष्ट्र में जाएगी, लेकिन ये यात्रा ज़्यादा कर लेगी और फिर इधर गुजरात से होती हुई गिरेगी, जो आपने देखा था यहाँ पर। तो यहाँ तक हुआ क्लियर। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, किधर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, और नर्मदा नदी के समांतर किससे बहती हुई जाती है, भ्रंश घाटी से बहती है। भ्रंश घाटी देखा भी थी, क्या देखा था हमने कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य से बहती हुई ये आपकी नर्मदा नदी वो भ्रंश घाटी में से होती हुई निकलती है। तो जब नर्मदा के समांतर ही आपकी ताप्ती नदी है तो आपकी ताप्ती नदी भी क्या करेगी, भ्रंश घाटियों से होते हुए बहेगी। तो अब क्वेश्चन सिंपल हो गया आपका कि आपकी जो कौन सी नदी, ताप्ती नदी 724 किलोमीटर की यात्रा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में तय करती है। महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में इसका क्षेत्र ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश में अगर पूछता 279 किलोमीटर, ठीक है, और उसके साथ में आपका जो महाराष्ट्र है उसका 270 और गुजरात में है 175। ये हो गया। भ्रंश घाटियों से होकर बहेगी और पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा के समांतर बहती है कौन सी नदी, यही आपकी ताप्ती नदी। अब अवसान देखते हैं, समापन कहाँ होता है। तो ये वाली जो नदी है आपकी कौन सी, ताप्ती नदी, ये किस में गिरेगी, खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी को क्या बोलते हैं, केम्बे खाड़ी। केम्बे खाड़ी कहाँ पर है, अरब सागर में। मतलब पूरी कथा वहीं की वहीं है, जिसकी जैसी कैसी थी आपकी नर्मदा की। नर्मदा नदी भी क्या करती है, यही होती है, प्रवाहित होती है महाराष्ट्र से गुजरात में, गुजरात से फिर क्या करती है, भड़ोच में पहुंच गई थी आपके और क्या करी थी, खंबात की खाड़ी में गिर गई थी। तो ताप्ती नदी भी क्या करेगी, गुजरात में जाएगी और गुजरात में आपका सूरत है। सूरत आपका एक प्रसिद्ध नगर है, कहाँ का, गुजरात का। तो उस सूरत के पास से ही क्या होगी, आपका केम्बे की खाड़ी है। केम्बे की खाड़ी को खंबात की खाड़ी कहा जाता है और खंबात की खाड़ी अरब सागर का भाग है। तो ताप्ती नदी का अवसान होगा केम्बे या खंबात की खाड़ी अरब सागर में और ये नदी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जाके मिल जाएगी। अब नर्मदा नदी ने भी सूर्य का निर्माण किया था और जिसे हमने ज्वारधन मुख बोला था, तो ये आपकी ताप्ती नदी भी क्या करेगी, एस्चुरी का निर्माण करेगी, ज्वारधन मुख का निर्माण करेगी। एस्चुरी और ज्वारधन मुख के बारे में मैं बता चुका हूं। जो लोग जानना चाहते हो पिछला वीडियो नर्मदा का जरूर देखें, आपको मालूम पड़ेगा क्या ज्वारधन होता है और क्या आपका एस्चुरी होता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी क्या करती है, नर्मदा नहीं सॉरी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कर रही है। प्राकृतिक सीमा का निर्धारण क्यों कर रही है भैया, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ना, ये आपका गुजरात लग गया है और ये वाला जो क्षेत्र पड़ रहा है आपका, ये महाराष्ट्र है। अब प्राकृतिक सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी, तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्यों,
क्योंकि ये जो आपका दक्षिणवर्ती राज्य है, कौन सा, ये आपका महाराष्ट्र, जो मध्य प्रदेश के दक्षिण दिशा में मौजूद है, तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादा बह रही है। मध्य प्रदेश में कितना 280 किलोमीटर और आपका महाराष्ट्र में कितना, ये आपका 270 किलोमीटर। तो इन दोनों राज्यों की सीमा से बहती हुई निकलती है, जिसके कारण प्राकृतिक सीमा का निर्धारण, क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो वहां पे आंसर बनेगा आपका ताप्ती नदी बनती है। जैसे आपका राजस्थान और उसके साथ में मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण चंबल नदी कर रही थी, उत्तर प्रदेश से सीमा का निर्धारण कर रही थी आपकी चंबल नदी कर रही थी, उसके बारे में विशेष सत्य हमने देखे थे। लेकिन अब यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण है, वो करती है आपकी ताप्ती नदी। अब भैया रज्जू सेतु एवं स्वाली बंदरगाह, ठीक है, ये स्वाली बंदरगाह और रज्जू सेतु बंदरगाह ये कहाँ है, गुजरात में। किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर। तो अगर क्वेश्चन भी आए, मध्य प्रदेश में बंदरगाह वगैरह नहीं है ना, क्योंकि मध्य प्रदेश में कोई समुद्र वाला क्षेत्र नहीं है, ठीक है, एक स्थलबद्ध है, लोकलैंड एरिया है, जो इसका जो स्थल भाग है, ठीक है, वो स्थल भाग से घिरा हुआ है, और ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश या समुद्र से कोई या सागर से, महासागर से कोई सीमा नहीं बनाता है। इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर कि दो बंदरगाह आपकी ताप्ती नदी पर है, पहला कौन सा, रज्जू सेतु है, और दूसरा कौन सा, स्वाली बंदरगाह। तो स्वाली बंदरगाह और रज्जू सेतु ताप्ती नदी पर कहाँ पर है, गुजरात में है। अब बात करते हैं हम लोग, ताप्ती नदी क्या करती है, भैंसदेही पठार। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि भैंसदेही का पठार कहां पर है, तो भैंसदेही का पठार पड़ेगा आपके बैतूल में। भैंसदेही पठार है बैतूल में, और ये बैतूल में क्या करेगी, ताप्ती नदी भैंसदेही पठार में क्या करेगी, बीहड़ का निर्माण करेगी। तो बीहड़ का निर्माण ज्यादा मात्रा में कौन कर रही थी, इसके पहले पढ़ा था 16 किलोमीटर की एक बीहड़ पट्टी का निर्माण कर रही थी, कौन कर रही थी, चंबल नदी कर रही थी। तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि चंबल नदी के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में और कौन सी नदी है जो मृदा अपर्दन, अवनालिका या फिर बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। तो चंबल के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में ताप्ती एक ऐसी नदी है जो बीहड़ क्षेत्र या मृदा अपर्दन या फिर मृदा क्षरण का संबंधी कार्य करती है, और ये भैंसदेही पठार, और भैंसदेही का पठार कहां पर है, बैतूल में। ये यहीं से निकलेगी, ये बैतूल से निकली थी आपका, और ये जो क्षेत्र पड़ता है आपका भैंसदेही पठार, ये बैतूल और उसके आसपास वाले जिलों में पड़ता है। हो गया क्लियर, यहां पर आगे बढ़ते हैं। ताप्ती की सहायक नदी में पहले नंबर पे कौन है, पूर्णा नदी। पूर्णा सबसे बड़ी सहायक नदी है। अपवाह तंत्र जब पढ़ा था तो अपवाह तंत्र में भी बताया था कि ताप्ती नदी है जो आपके महाराष्ट्र की ओर प्रवाहित होते हुए बहेगी, लेकिन ताप्ती की जो सबसे बड़ी नदी है आपकी सहायक रूप में रहेगी वो कौन सी है, पूर्णा नदी। इसके पहले चंबल पढ़ा था, चंबल का भी एक महाभारत कालीन हमने प्राचीन नाम पढ़ा था, वो क्या था, पूर्णा। तो पूर्णा चंबल का भी नाम है, लेकिन यहाँ पर चंबल की बात नहीं कर रहे आप। मैंने यहाँ पर उस टाइम भी बताया था कि पूर्णा नदी है, ये भी आपका महाराष्ट्र क्षेत्र से होते हुए आपके मध्य प्रदेश के इस वाले क्षेत्र से निकलेगी, और ये क्या बनेगी, पूर्णा आपकी सहायक नदी, किसकी, ताप्ती की। तो ताप्ती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, पूर्णा है, और उसके बाद आती है कौन सी, उतावली नदी। कौन सी नदी, उतावली। उतावली नदी कहां पर है, तो उतावली नदी आपके बुरहानपुर क्षेत्र से निकलती है, और बुरहानपुर क्षेत्र में जाकर ही क्या करती है, ताप्ती नदी में मिल जाती है। तो उतावली नदी है, पूर्णा नदी हो गई, उतावली नदी हो गई जो बुरहानपुर क्षेत्र में आती है। फिर आता है बोरी। तो बोरी अभ्यारण्य भी पढ़ा था आपने, कहाँ पढ़ा था, होशंगाबाद में पढ़ा था ना। उसके बाद अंबोरा है, कालीभीत, कालीभीत है आपका, ठीक है, कालीभीत क्या है पर है, कालीभीत आपका अभ्यारण्य पड़ा था बैतूल में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, काले भालू और चीते का संरक्षण होता है, इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, कौन से, वन संबंधी योजनाएं, वन राष्ट्रीय उद्यान हो गए, आपके अभ्यारण्य हो गए, इससे पहले की जो वीडियो है उसकी सीरीज हमने डाल दी है। तो जो लोग भी एमपीपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मध्य प्रदेश से संबंधित है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जाके बिल्कुल आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको संपूर्ण वीडियो के साथ में संपूर्ण जानकारी मुहैया हो जाएगी। सहायक नदी हो गई क्लियर। ये हो गया आपका एक और नदी कौन सी, गिरना नदी। तो ताप्ती की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, पूर्णा नदी है। उसके बाद कौन सी, उतावली नदी जो बुरहानपुर में, फिर आपकी कालीभीत है, गिरना है, और गिरना के साथ में क्या है, अंबोरा और कालीभीत, बोरी भी है आपका, है ना। अब फिर क्वेश्चन पूछ लेगा ताप्ती नदी पर स्थित कितने कुंड हैं, तो ताप्ती नदी पर कुंड कितने हैं, 7 कुंड हैं। 7 कुंड पड़ते हैं किस नदी पर, ये आपकी ताप्ती नदी पर। फिर देखो कौन सा कुंड है, पहला कौन सा, सूर्य कुंड, क्योंकि इसका नाम ही क्या पड़ा था, सूर्यपुत्री। तो कौन सा कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया। सूर्य में क्या होगा, ताप होता है, ठीक है, क्या होता है, ताप होता है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, ताप्ती कुंड, ठीक है। तो ये हो गया सूर्य कुंड और ये हो गया ताप्ती कुंड। तो तब से क्या होता है, ताप्ती बनेगी यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या भैया, पहले नंबर पर सूर्य कुंड, दूसरे पर ताप्ती कुंड, तीसरे नंबर पर शनि कुंड, कौन सा है, शनि कुंड, और चौथे नंबर पर है आपके धर्म कुंड।
5वें नंबर पे है नारद कुंड, 6ठे नंबर पे नाग बाबा और 7वें नंबर पे है पाप कुंड। ये नाम है भैया, है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि ताप्ती नदी पर स्थित कुंड कितने हैं, तो 7 कुंड है, जिसमें पहले नंबर पे सूर्य कुंड आता है, दूसरे नंबर पे आपका ताप्ती कुंड आता है। इतना हो गया क्लियर। उसके बाद जो तीसरा नंबर का जो कुंड है आपका वो है शनि कुंड, धर्म कुंड, नारद कुंड, नाग बाबा और पाप कुंड। ये हो गया। अब बांध परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं मतलब ताप्ती नदी पर क्या है, बांध बनाए गए हैं, वो बांध परियोजनाएं हैं। उससे क्या करते हैं आप लोग, विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं, सिंचाई संबंधी कार्य भी वगैरह भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि बांध संबंधी परियोजनाएं कौन सी नदी पर है, तो वो हमारी रहेगी ताप्ती नदी पर। देखते हैं पारसडोह बांध, ये करंट का क्वेश्चन है आपका। पारसडोह बांध कहाँ पर है, तो पारसडोह बांध है वो ताप्ती नदी पर बैतूल में बनाया गया है। कौन सी नदी पर, ताप्ती नदी पर। कहाँ पर, बैतूल में बनाया गया है। कितने मीटर लंबा है, 161 मीटर लंबा है। ऊंचा कितना है, तो ये आपका 27 मीटर ऊंचा है। ठीक है। पारसडोह बांध का निर्माण बैतूल जिले में किया गया है, ताप्ती नदी के ऊपर बनाया गया है। इसकी अगर ऊंचाई और लंबाई की बात करते हैं तो लंबा है 161 मीटर और 27 मीटर ये क्या है, ऊंचा है। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, 15 मई 2017 को। दूसरे नंबर पे आता है चंदोरा बांध। चंदोरा बांध कहाँ पर है, बैतूल में ताप्ती नदी के तट पर। तो पारस और चंदोरा, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना कि पारसडोह बांध और उसके साथ में ही कौन सा है, ये आपका दूसरे नंबर पे चंदोरा बांध। ये आपका दोनों बैतूल जिले में है और कौन सी नदी के तट पर है, तो ये आपको मिलेंगे आपकी ताप्ती नदी के तट पर। फिर उसके बाद आता है आपका काकरा। काकरा पारा की बात करते हैं तो काकरा परियोजना, ये काकरा पारा है ना, यहाँ पर क्या है, नाभिकीय रिएक्टर है या न्यूक्लियर प्लांट आपका लगा है भारत सरकार का। ये कहाँ पर है, काकरा पारा परियोजना सूरत में है। सूरत में आपका परमाणु, ये आपका एक लगा हुआ है ग्रह, परमाणु विद्युत ग्रह, जिससे आप क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के माध्यम से क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के द्वारा आप विद्युत उत्पादन करते हैं। तो काकरा पारा परियोजना सूरत में है। सूरत, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भले ही आपका सूरत गुजरात के अंतर्गत आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो नदियों का मायका मध्य प्रदेश है, उससे प्रभावित होने वाली एक नदी ताप्ती है और वो जाकर किस शहर के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है, तो वो आपकी सूरत से। तो ये आपका एमपी नॉलेज नहीं है, आपका अन्य जो जीके आएगा ना इंडियन में, आपका एसएससी देने जाओगे या कुछ भी देने जाओगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अब वहाँ पे क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो कोई ताप्ती पे तो जाएगा भी नहीं, कोई सी भी लगा देगा आड़ी टेढ़ी, लेकिन वो ताप्ती नदी है यहाँ पर। काकरा पारा परियोजना सूरत में है। जो सूरत कहाँ पर है, तो ये गुजरात का एक शहर है जो ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, 700 मेगावाट। ठीक है। उसके बाद उकाई बांध है, तो उकाई बांध कहाँ पर है, सूरत गुजरात में है और ये भी कितने मेगावाट, 300 मेगावाट। ठीक है। काकरा पारा परियोजना में बता रहा हूँ, ये परियोजना है आपकी, तो इसमें नाभिक रिएक्टर भी इसके पास में मिलेगा आपको और ये आपका बांध परियोजना भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो उकाई बांध सूरत में 300 मेगावाट बिजली उत्पादन। ये हुआ क्लियर यहाँ तक। तो अब चीज़ों को थोड़ा समझ लें कि कुछ प्रमुख बांध बसन बने हुए हैं। कहाँ पर बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं आपकी ताप्ती नदी पर। ताप्ती नदी में जो पहला बांध बनाया था वो कौन सा था, वो था आपका पारसडोह बांध। ठीक है। ये आपका बैतूल में है, अभी 2017 में इसकी आधारशिला रखी है। ये कितना मीटर लंबा है, 161 मीटर लंबा, 27 मीटर चौड़ा। चंदोरा बांध है बैतूल में ताप्ती नदी के तट पर। काकरा पारा परियोजना है वो आपके सूरत में ताप्ती नदी पर है, गुजरात में 700 मेगावाट बिजली उत्पादन। उकाई बांध है वो कहाँ पर है, सूरत में है। ठीक है। 300 मेगावाट बिजली उत्पादन। अब फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं, क्या है भैया, प्रवाहित तटवर्ती झीलें। मतलब सीधा सा ये है कि आपकी जो नदी है, कौन सी नदी, ये ताप्ती नदी, ये कौन कौन से क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है। ठीक है। इसके पहले हमने जो दिशा पढ़ी थी वो आपकी नर्मदा नदी की भी पढ़ी थी, उसके 16 जिले पढ़े थे। उसका चंबल है, चंबल के अंतर्गत हमने क्या करा था, चंबल के अंदर मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र के जिले और उसके साथ में राजस्थान के जिले भी हमने पढ़ लिए थे, जो 4 जिले थे। उसके पास में हमने फिर उत्तर मध्य प्रदेश के श्योपुर, भिंड, मुरैना भी पढ़े थे और फिर इटावा उत्तर प्रदेश भी पढ़ा था। उसकी पूरा सीमा रेखा के साथ में हमने उसको डिस्क्राइब किया था। अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, अब बात करते हैं हम लोग ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी है ना, इसका जो क्षेत्र पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, कहाँ से प्रवाहित होगी, ये देख लेते हैं। बैतूल, अभी हमने पढ़ा था कि काली सिंध पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी, काली सिंध पहाड़ी। तो काली सिंध पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, तो काली सिंध पहाड़ी से ये आपकी नदी निकलती है। इसका नाम ही क्या है, उसका नाम है ताप्ती नदी। और इसकी ऊंचाई
चोटी वाला जो भाग है वो कौन सा था, सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, तो वो आपकी थी मुल्ताई, कितना था 762 मीटर ऊंचाई पर थी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस नदी के क्षेत्र की, कहाँ से निकलेगी कहाँ जाएगी। तो ताप्ती नदी आपकी कहाँ से निकली है, बैतूल से। ये बैतूल वाला जो क्षेत्र है आपका जो महाराष्ट्र से लगा हुआ है एक तरीके से, तो ये बैतूल से निकलेगी। बैतूल से चली कौन, ताप्ती। बैतूल से कहाँ पहुँच गई, खंडवा। कहाँ पहुँच गई, खंडवा। खंडवा बीच में पड़ गया ना। उसके बाद में कौन सा, बुरहानपुर पहुँच गए। बुरहानपुर में आपका एक कागजी कारखाना है, वहाँ पर है। कमेंट करें आप लोग, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। नेपानगर में, कहाँ पर है, नेपानगर। तो नेपानगर और बुरहानपुर है, यहाँ से गुजरेगी कौन सी नदी, ताप्ती नदी। और बुरहानपुर से होती हुई किधर जाएगी, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपका कौन सा जिला राज्य पड़ गया आपका, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ताप्ती नदी बैतूल से निकलने के बाद खंडवा जिले में जाती है, वहाँ से खंडवा जिले में जाती है, उसकी सीमा से गुजरती है, और उसके बाद ही कहाँ जाती है, नेपानगर बुरहानपुर, मतलब बुरहानपुर जिले में प्रवेश करती है। और उसके साथ में नीचे उतरकर दक्षिणवर्ती जिला कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। और महाराष्ट्र में भी कौन सा, 2 जिले हैं इसके, भुसावल और नंदुरबार। तो भुसावल और नंदुरबार जिले आपके कहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र में। उसके बाद अतिरिक्त अन्य सीमा बनाती है। और कितने किलोमीटर, 270 किलोमीटर यहाँ हो गया था, 279 किलोमीटर कहाँ हो गया था, मध्य प्रदेश में हो गया था। ये वाला जो क्षेत्र पड़ रहा था आपका, ये कौन सा है, महाराष्ट्र। तो ये वाली जो नदी है ना आपकी, ये निकली थी यहाँ से, और यहाँ से निकलने के बाद फिर किधर जाती है आपकी, ये आपकी चली गई गुजरात में। गुजरात में कौन से शहर के पास जाएगी, सूरत में। सूरत में कहाँ पर, खंबात की खाड़ी के पास में क्या करेगी, गिर जाएगी। कहाँ गिर जाएगी, यही खाड़ी, कौन सी खाड़ी, केम्बे की खाड़ी। तो अब चीज़ें का समझ लें आप लोग यहाँ पर कि ये आपका जो नदी है वो पहले निकलेगी बैतूल से। बैतूल से जाएगी ताप्ती नदी खंडवा, खंडवा से होती हुई जाएगी नेपानगर बुरहानपुर, वहाँ से प्रवेश करेगी महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भुसावल जिला और नंदुरबार जिले से प्रवाहित होते हुए आपके गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। वहाँ पर बहती हुई 175 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद सूरत गुजरात में केम्बे की खाड़ी, खंबात की खाड़ी या फिर अरब सागर में जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहाँ तक हुआ। अब फिर ये तटवर्ती जिले हमने देख लिए हैं। अब शुरू से थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, क्या पढ़ा अभी तक। ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी का प्राचीन नाम क्या देखा था, सूर्यपुत्री, और उसके साथ में सूर्यसुता। सूर्यपुत्री है वो महाभारत में बताया गया है, और सूर्यसुता है वायु पुराण में कहा गया है। तापी और पयोषणी नाम भी इसका देखने को मिलेगा, किसका, ताप्ती नदी का। उद्गम स्थल की बात करते हैं तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत निकलेगी। कौन सी पहाड़ी, तो काली सिंध पहाड़ी। काली सिंध नदी नहीं है, काली सिंध पहाड़ी है। तो काली सिंध पहाड़ी से निकलेगी, और इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, मुल्ताई। मुल्ताई की ऊंचाई कितनी है, 762 मीटर, और यहीं से निकलते हुए आपकी बैतूल से होते प्रवाहित होगी। कुल लंबाई कितनी है, तो पूछे तो बता, ताप्ती की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। मध्य प्रदेश में ज़्यादा मात्रा में बहेगी, और उसके साथ में ही इसकी जो लंबाई वो 280 किलोमीटर हो जाती है। महाराष्ट्र में 270 किलोमीटर, और गुजरात में कम हो जाती है 175 किलोमीटर। अब ये जो नदी है कौन सी, ताप्ती नदी, किस नदी के समांतर बहती है, तो ये नर्मदा नदी के समांतर बहती है। किस दिशा में, पूर्व से पश्चिम की ओर। कौन सी घाटी में बहती हुई जाती है, भ्रंश घाटी में होती हुई जाती है। यहाँ तक हुआ। समापन कहाँ होता है, तो समापन देखने के पहले थोड़ा सा रिकॉल वहाँ पे कर लो आप लोग कि बैतूल मुल्ताई से निकलती है काली सिंध पहाड़ी से 762 मीटर की ऊंचाई के ऊपर। बैतूल से निकल के हुआ खंडवा, खंडवा से निकल के नेपानगर बुरहानपुर, नेपानगर बुरहानपुर से जाती हुई सीधा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का नंदुरबार और भुसावल जिला, और यहाँ से प्रवेश करती है गुजरात में। गुजरात में आपका सूरत, और सूरत में केम्बे की खाड़ी गिरा, खंबात की खाड़ी, केम्बे की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। किसका निर्माण करती है, ऐश्वर्या ज्वार्धनमुखी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी कौन से राज्य में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। रज्जु सेतु एवं स्वावली क्या है, तो रज्जु सेतु और स्वावली 2 बंदरगाह हैं जो आपके गुजरात राज्य में पड़ते हैं। ठीक है, ताप्ती नदी पर मौजूद है। ताप्ती नदी कहाँ पर मृदा अपरदन संबंधी कार्य करती है, तो चंबल नदी के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में ताप्ती एक ऐसी नदी है जो क्या करती है, मृदा अपरदन संबंधी कार्य करती है, अम्लालिका का निर्माण करती है। तो भेसदही पठार बैतूल में, भेसदही पठार बैतूल में आपकी ताप्ती नदी है, ये क्या करेगी, ये करेगी आपके बीहड़ का निर्माण। सहायक नदियों की बात करेंगे तो ताप्ती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, पूर्णा है। फिर कौन है, उतावली है, जो कहाँ से निकलेगी, बुरहानपुर से निकलेगी। अन्य नदी में आपका बोरी है, अंबोरा है, कालीभीत है और गिरना नदी है।
ताप्ती पर स्थित कितने कुंड है? 7 कुंड है। सूर्य कुंड है, ताप्ती कुंड है, सन्निक कुंड है, धर्म कुंड है, उसके साथ में नारद कुंड, नाग बाबा और पाप कुंड। बांध परियोजना पूछता है तो ये अभी नहीं आया है। पारसडोब बांध कहाँ पर है? तो पारसडोब बांध आपके बैतूल में है, ठीक है। तप्ती नदी के तट पर कितना मीटर ऊंचा और लंबा है? तो ये आपका ऊंचा 27 मीटर, 161 मीटर लंबा। आधारशिला इसकी 15 मई 2017 को रखी गई, पारसडोब बांध। चंदोरा बांध ताप्ती नदी पर, नर्मदा नदी पर ताप्ती नदी पर आपके बैतूल में है। काकरापारा परियोजना है, वो कहाँ पर है? तो काकरापारा परियोजना आपका सूरत में है, जो आपकी ताप्ती नदी के तट के आसपास में 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। फिर कौन सा? उकई बांध कहाँ पर है? तो उकई बांध आपका ताप्ती नदी पर है, सूरत में है, और 700 मेगावाट। जिले आप पढ़ चुके हैं, तो ये तो हम देख रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो आपका समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नदी के साथ।